साथियों नमस्कार। मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर पाकिस्तान ने नए एटमी टेस्ट किए तो भारत के पास हाइड्रोजन बम के रूप में जवाब देने का विकल्प खुला हो सकता है। पाकिस्तान का एटमी परीक्षण भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है। भारत के पास तकनीक और रणनीति की क्षमता दोनों पर्याप्त है, जिसका उपयोग जवाब के रूप में भारत कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली झड़पों के बाद शुरू हुई शांति वार्ता विफल, लेकिन बंद कमरों में बैठकों से दो बड़े खुलासे हुए हैं जिन्होंने चिंता बढ़ा दी है। जिसमें पहला, अमेरिका पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल करके अफगान में हमले कर रहा था। दूसरा, पाकिस्तान सेना जिसका नेतृत्व मुनीर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किनारे कर काबुल के साथ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ भारी घमासान जारी। ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और मंत्री एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता आज एक बड़े विरोध मार्च का नेतृत्व करने जा रही है। इसी में टीएमसी के अन्य नेता भी शामिल होंगे। गाजा में भारी तनाव और युद्ध विराम की नाजुक स्थिति के बीच तुर्की में एक अहम बैठक हुई है। यहां कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्री एक साथ बैठे और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति बल की स्थापना पर चर्चा की गई। पाकिस्तान की मौजूदगी में कुछ खिचड़ी तो अवश्य पक रही है। बाराबंकी जनपद के त्रिवेदीगंज लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर रविवार को लोनी कटरा अलादातपुर चौराहे पर दो बाइकों की आपस में भारी टक्कर हो जाने से देवीपुर निवासी जगन्नाथ पुत्र रमन, पुत्री संध्या व दूसरी बाइक पर सवार हरदोई निवासी थाना माधवगंज खुर्दा मदारपुर सूरज सिंह घायल हो गए। सभी को सीएससी त्रिवेदीगंज व जगन्नाथ को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां पर देवा फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात बिशुनपुर कस्बे के पास तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर प्लेट वाली अर्टिगा कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष, 1 महिला है। मृतकों में ड्राइवर श्रीकांत शुक्ल, प्रदीप सोनी, उनकी पत्नी माधुरी सोनी और बेटे नितिन के रूप में उनकी पहचान हुई है। सभी कानपुर बिठूर स्नान करके घर लौट रहे थे। भारत की बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप पावर ने बांग्लादेश के साथ बिजली भुगतान को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। कंपनी ने कहा है कि दोनों पक्षों में लागत गणना और बिलिंग के कुछ तरीकों पर असहमति बनी हुई है, इसलिए आपसी सहमति से विवाद प्रक्रिया शुरू की गई है। मामला 2017 में हुए बिजली आपूर्ति समझौते से जुड़ा है, जिसमें झारखंड गोंडा प्लांट से 25 साल तक बांग्लादेश को 100% बिजली देने का करार हुआ था। हमें उम्मीद है यह प्रक्रिया दोनों देशों के लिए तेज, पारदर्शी व कल्याणकारी होगी। मध्य प्रदेश उज्जैन में तकिया मस्जिद गिराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर की पार्किंग एरिया को बढ़ाने के लिए 200 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि 1985 में विधिवत वक्फ के रूप में नोटिफाई किया गया और 200 सालों से मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा, इस पर स्टे लगाकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। मानस न्यूज नेटवर्क में आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।